आपको पता है कि बूथ से वोट निकालने हैं, आपको पता है कि पर्ची को बांटना है, आपको पता है कि हमारा पन्ना प्रमुख तक के लोगों को ई रिक्शा लगानी है, निकालना है, मीटिंग करना है, सारी चीजें पता है। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि हमारा चुनाव एक महाअघाड़ी और महायुति के बीच में है। हमारे साथ एनसीपी पवार गुट अजित पवार दादा और शिंदे साहब का शिवसेना साथ में है, आरपीआई साथ में है। हमें बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ साथ एक और जिम्मेदारी मिली है, बड़े भाई की, और बड़ा भाई शिवसेना और अजित पवार दादा की एनसीपी का बीजेपी है। और घर के बड़े को छोटों को मनाना भी पड़ता है, साथ में रखना भी पड़ता है। तो आपको जो अजित पवार जी के एनसीपी के लोग हैं, हमारे शिवसेना के शिंदे ग्रुप के हैं, उनको तो खुलेआम साथ मिलाना है। और रात के अंधेरे में आपको, यानी रात के अंधेरे मीन्स अप्रत्यक्ष रूप में जो जाने वाली शिवसेना है, अब की ये उद्धव जी की शिवसेना का मतलब आखिरी बार शिवसेना कहलाने वाली होगी। इसके बाद तो लोग भूल जाएंगे कि वो शिवसेना थी, बिल्कुल सांसद गया, विधायक गया। अब जनता और उसका मेन पदाधिकारी पीछे बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। मैं नहीं जानता यहाँ क्या स्थिति है, लेकिन हर जिले में भारी संख्या में जो बूथ इंचार्ज उनके हैं, उनकी जो बस्ता लगाते थे शिवसेना और एनसीपी का या कांग्रेस का, वो आज मोदी मैजिक के नाते वो बीजेपी के साथ में है अंदर से। और सारे काम करना, ये काम आप जरूर करना कि जो बस्ता लगाने वाले लोग उनके हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो एनसीपी शरद पवार जी के हो, चाहे शिवसेना उद्धव जी के हो, और चाहे मैं तो भिवंडी के पास वाली सीट है जहां समाजवादी का है, तो मैं तो वहां के लोगों को भी कहूंगा कि समाजवादी की भी बस्ते नहीं लगे, जबरदस्ती नहीं, उनके निचले कार्यकर्ताओं को आप अपने में मिला दो। बाबा साहब का कल जन्मदिन है और ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि बाबा साहब को हराने वाली कांग्रेस थी दो बार, लोकसभा में भी और लोकसभा में भी और उपचुनाव में भी। ये कांग्रेस बाबा साहब विरोधी है। और बीजेपी के मोदी जी, बाबा जी जहां जहां गए, जहां पैदा हुए, जहां पढ़े, जहां रहे, पंचतीर्थ 5 स्थानों को उन्होंने बाबा जी का स्मारक बनाया है, पंचतीर्थ नाम रखा है। यानी एक तरफ वो है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के समर्थक है मोदी जी के नेतृत्व में, एक तरफ वो है जो बाबा साहब को हराने वाली कांग्रेस के साथ में, यानी बाबा विरोधी और बाबा साहब समर्थक गुटों के बीच में चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस वो है जिसने राम जन्मभूमि को कहा था कि इसमें राम जी का जन्म हुआ, ये पता ही नहीं, ये काल्पनिक है, राम सेतु मंदिर रामेश्वरम है नहीं, राम मंदिर का पता नहीं। ये एफिडेविट देने वाली कांग्रेस के साथ में कौन है, जिसमें बाला साहब ने जिस शिवसेना की नींव रखी थी, कभी उनके बेटे ने, बाला साहब के बेटे उद्धव जी ने बाला साहब की इच्छाओं को कैसे तोड़ दिया। बीजेपी आज बाला साहब के उद्देश्यों को पूरा कर रही है कि राम का नाम छोड़ा नहीं, राम मंदिर बनाकर दम लिया, सनातन की रक्षा का प्रण छोड़ा नहीं। आज भी हिंदुत्व और सनातन का जो रक्षण है, उसका भार बीजेपी संभाले है। इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस के साथ जाने के बाद उद्धव जी के विधायक भी गए, सांसद भी गए। इस लोकसभा चुनाव में अब उनका कार्यकर्ता भी जाए, उनका पदाधिकारी भी जाए, ये हमारे सुपरवादी को करना है। और इसलिए करना है कि उद्धव जी ने अपना राम नामी चोला उतार लिया है। अब वो राम विरोधी कांग्रेस के साथ में हो गए, अब वो अंबेडकर विरोधी कांग्रेस के साथ में हो गए। एनसीपी तो अपनी, मैं तो कहूंगा कि वो राजनीतिक रूप की आखिरी सांसें ले रही है। अब उसका अस्तित्व कहीं रहने वाला नहीं, केवल भविष्य किसी का है तो भाजपा का है।